मीडियन क्या होता है? हम्म। नहीं नहीं, वो तो मीन हो गया ना। हम्म। देखो, मीडियन का मतलब होता है बीच का वैल्यू, सीधा सीधा ऐसा समझ। यस। तो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, राइट? यस। तो अब देखो, ये सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर पार्ट है। सबसे जरूरी होता है मीन फाइंड करना, राइट? यस। फिर क्या होता है? मीडियन फाइंड करना, फिर होता है मॉड फाइंड करना। तो एक तो मीडियन होता है कि चलो बीच का वैल्यू कोई सिलेक्ट कर लो, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें क्लास में दिया जाता है, राइट? यस। अब देखो कैसे करेंगे। अ, जैसे एक रियल लाइफ क्वेश्चन है। मान लो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एवरेज सैलरी है 50,000, 50,000, राइट? लेकिन एक बंदा है 10 लाख कमाता है, तो क्या एवरेज सही मेजर है? नहीं, क्योंकि वो एक अमीर बंदा पूरी एवरेज ऊपर कर देता है, राइट ना? इसलिए मीडियन बेटर होगा। जैसे देखो, एक 50,000 कमाने वाले का सैलरी और एक 10 लाख रुपए कमाने वाले का सैलरी एवरेज निकालूंगा तो वो गलत माना जाएगा, राइट ना? यस। उस केस में हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। जैसे मान लो तुम कमा रहे हो 50,000 रुपये महीने, मैं कमा रहा हूँ 10 लाख रुपए महीने, राइट? अगर हम दोनों का एवरेज लेंगे तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, राइट ना? क्योंकि इससे एवरेज सही मेजर नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो उस केस में हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। समझे ना? यस। तो अब देखो मीडियन होता क्या है। डेटा को सॉर्ट करने के बाद जो बीच वाला वैल्यू होगा वो मीडियन होगा। तो पहला क्या है, फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे कंपनी या कंपनी में 10 पर्सन है। किसी की सैलरी 50,000 है, किसी का 60,000 है, किसी का 70,000 है, 40,000 है, 20,000 है, किसी का 25,000 है, राइट? चलो एक का 55 ले लेता हूँ, 40, और एक का मैं 30 ले लेता हूँ, एक 35 ले लेता हूँ, राइट? तो इस केस में हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन क्या होता है? बीच वाली वैल्यू है। इसका मतलब, हाँ, जो सबसे ज्यादा कमा रहा है या जो सबसे कम कमा रहा है उससे मतलब नहीं है। समझ गया ना? एक्सट्रीम वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं होता। नेट सर डिस्कनेक्ट सर, मेरा वजह से नहीं नहीं, अंडरस्टूड? यस। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को सॉर्ट करो अकॉर्डिंग टू कोई भी ऑर्डर में ले लो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा है 20, 25, और क्या है 30, 35, 40, 40, और क्या है 50, 55, 60, 70, राइट ना? अब बीच वाला वैल्यू देखो, बीच में 2 पर्सन है ना, राइट ना? नहीं, 10 अगर, नहीं 10 है। यस। 40 हो गया ना? यस। अब देखो, इनका क्या करेंगे,
अगर नंबर ऑफ डेटा इवन है तो एन बाई, हाँ n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज ले लेंगे। तो n/2 मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म ना। और फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का एवरेज क्या आएगा? 40 आएगा। तो इस ग्रुप का मीडियम क्या होगा? 40 है। अगर एक 40 होता है, एक 50 होता है, तो 45 हो जाता है, क्योंकि इनका एवरेज क्या आता है? 45। राइट। अगर नंबर ऑफ ये ऑड है तो मीडियन क्या होगा? जस्ट उसका मिडिल वैल्यू, क्योंकि वहाँ मिडिल वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। समझ गए ना? मिड वैल्यू जैसे यही ले लेता हूँ, 20, 25, 30, 35 और एक 40 ले लेता हूँ, तो बीच का वैल्यू क्या है? 30 है, क्योंकि ये ऑड टर्म्स नहीं है, इवन टर्म्स है, सॉरी, इवन टर्म्स नहीं है, ऑड है। इसलिए बीच का वैल्यू मिल जाएगा, मीडियम। अंडरस्टूड? यस। तो ये मैंने किसके लिए बताया? फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड डाटा मतलब ऐसे ही रहेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करो। सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देन इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, तो ये वैल्यू यूज करो। अगर ऑड है तो मिड वैल्यू यूज करो। ओके। यस। अब हम आते हैं फॉर ग्रुप्ड डेटा या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ओके। तो राइट हियर, ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, समझ गए? तो ग्रुप डेटा, यस, ग्रुप डेटा में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो पहला देखते हैं डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अकरेंस। कौन कितनी बार आ रहा है उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। राइट ना? तो ग्रुप डेटा में जब डेटा फ्रिक्वेंसी टेबल में दिया हो, राइट, फार्मूला सेम है, बस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं। तो यहाँ लिखो वी यूज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? पिछला वाला ऐड करते जाओ। जैसे तुम्हारे क्लास में तुम्हारे टीचर ने बोला कि 40 मार्क्स पाने वाले हाथ उठाए। लेट सपोज दो लोग ने उठाया। अब टीचर बोल रही है कि 50 मार्क्स तक पाने वाले हाथ उठाए, तो ये तो उठाएंगे ही ना। कुछ और भी स्टूडेंट्स हाथ उठा लेंगे। राइट। तो इंक्लूडिंग दिस स्टूडेंट, और जो भी नए नंबर आएंगे वो ऐड होते जाएंगे। राइट ना? अब टीचर बोल रही कि 60 नंबर पाने वाले हाथ उठाए, 60 मार्क्स तक पाने वाले हाथ उठाए, तो ये तो उठाएंगे ही ना, और भी पर्सन उठा लेंगे। राइट। तो वी यूज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव, हाँ, अगर एन ऑड है तो ये क्या हो जाएगा? n+1 बाई 2th पोजीशन। ओके। पोजीशन मतलब, हाँ, वो वैल्यू नहीं लेंगे, उस पोजीशन में जो भी वैल्यू रहेगा वो लेंगे। हाँ। नहीं, जैसे मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 9 में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 10। 10/2 क्या आएगा? फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म क्या रहेगा? मीडियन रहेगा। और इसमें क्या आएगा? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज लेंगे। अंडरस्टूड? यस। तो पिछला वाला ही फॉर्मूला है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाते हैं? पहला फ्रिक्वेंसी वैसे ही लिखते हैं, आगे वाला फ्रिक्वेंसी क्या होगा? पिछले वाले फ्रिक्वेंसी
और करंट फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल ही देख लो। ये एक्स है, ये एफ है। चलो, पहले इसका मतलब समझो, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक्स का वैल्यू 10 है, तो एफ का वैल्यू कितना है? हाँ, 3 है। इसका मतलब है कि 10 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। ओके। 20 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। 30 नंबर पाने वाले 8 स्टूडेंट हैं। 40 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। 50 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। राइट ना? तो इसका पहले सी एफ निकालो। सी एफ के लिए पहला वाला फ्रिक्वेंसी वही रहेगा। ओके। नेक्स्ट वाला फ्रिक्वेंसी क्या रहेगा? जैसे तुम्हारे टीचर ने बोला कि 10 नंबर तक पाने वाले स्टूडेंट हाथ उठाएंगे, तो कितने लोग उठाएंगे? 3 लिख दो यहाँ। अब टीचर क्या बोल रही है कि 20 नंबर पाने वाले तक हाथ उठाएं। कितना आएगा? नहीं, 8 8। क्यों 8 हो जाएगा? क्योंकि टीचर क्या बोल रही है, 20 नंबर तक पाने वाले हाथ उठाए, तो ये भी उठाए। हाँ। यस। अब टीचर बोले 30 नंबर तक पाने वाले हाथ उठाए हैं, तो कितने लोग उठाएंगे हाथ? नहीं नहीं, रिमेनिंग ये वाला पार्ट। 16। हाँ। अब टीचर क्या बोले, 40 मार्क्स तक पाने वाले हाथ उठाए हैं, तो क्या होगा? 20। और ये टीचर बोले कि 50 मार्क्स तक पाने वाले हाथ उठाए हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स प्लस दिस पार्ट, 26। राइट? सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस यू विल गेट व्हाट? 26। और यहाँ भी 26 आना चाहिए। राइट? अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नहीं नहीं, टोटल फ्रिक्वेंसी। स्टूडेंट नंबर, हाँ। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। टोटल फ्रिक्वेंसी होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितना आ रहा है? तो ये क्या है? इवन के लिए क्या बताए थे? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? 26/2 टर्म अपॉन 2। तो 13th टर्म प्लस 14th टर्म डिवाइड बाई 2। तो 13th टर्म कहाँ है? अब तुम बोलोगे सर 13 टर्म तो मिल ही नहीं रहा है। तो 8 के जस्ट बाद 13 आएगा ना? तो ये वाला पार्ट लोगे। तो 8 के जस्ट पार्ट वाला 30। देखो, सी एफ में जाके चेक करना है। तो 13 टर्म एग्जैक्टली कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन 8 के बाद आता है ना, तो इस वाले पार्ट में मिलेगा। तो उसका वैल्यू क्या है? 30 है ना? और 14 भी, 14th वाला टर्म भी यही मिलेगा ना? तो आंसर क्या आ गया? 30 आ गया। हाँ, इसको नोट कर लो। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितने थे? टोटल फ्रिक्वेंसी कितने थे? इवन थे ना? अब मैं ऑड ले लेता हूँ। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो प्रिंसिपल, तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल जानना चाहता है कि स्टूडेंट कितने टाइम में स्कूल पहुंचते हैं। तो ये मैं लिखता हूँ ट्रेवल टाइम। ये स्टूडेंट है। राइट, और ये इसका सी एफ है। और ये टाइम मैं देता हूँ मिनट में।
तो 5 मिनट में 4 स्टूडेंट पहुंचते हैं। 10 मिनट, हर 10 मिनट पे 6 स्टूडेंट पहुंचते हैं, राइट। 15 मिनट्स में 8 स्टूडेंट पहुंचते हैं। 20 मिनट में 5 स्टूडेंट पहुंचते हैं। 25 मिनट पे 7 पहुंचते हैं। अब इसमें एवरेज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मीडियन डायरेक्टली बोल देता है, राइट ना। और कभी कभी क्या होगा, हमको खुद से फाइंड करना पड़ेगा ये, ओके। अब जैसे देखो, टोटल फ्रिक्वेंसी कितने हैं, 30 है ना। तो एन, हाँ एन क्या है, 30 है, मतलब इवन है ना। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगा। पहले तो 4 लिखेंगे ना, फिर इन दोनों 10 हो गया। हाँ मतलब इसमें ऐड करते जाएंगे, राइट। तो पहला वाला फ्रिक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे, फिर इसमें ये ऐड करो, फिर इसमें ऐड करो, राइट ना। 23, और लास्ट में क्या मिलेगा, 30। तो ये वाला चीज यहाँ मिलेगा, ओके। चलो, एन क्या है, इवन है ना। इवन के लिए क्या बताए थे। राइट। nth/2 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। और 15 तो कहीं दिखेगा नहीं, 15 10th के बाद है, राइट ना। तो 15th टर्म प्लस, अच्छा पूरा नहीं लिखा, का एवरेज लेंगे ना। तो कितना आएगा, ये 15 प्लस 15th टर्म प्लस 16th टर्म। अब 15 टर्म तो कहीं दिखेगा नहीं ना। तो 15 टर्म कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो 15 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, राइट। यस, मतलब तुम बोल सकते हो कि 15 मिनट्स मतलब आधे स्टूडेंट 15 मिनट या कम आते हैं, या उससे ज़्यादा आते हैं, ओके। ये नोट कर लो। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, जब कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी हो, राइट। मतलब जब डेटा क्लास इंटरवल में हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं, L+N/2 -F अपॉन F × H। H का मतलब हो गया विड्थ, ठीक है। तो L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, मीडियन क्लास। N का मतलब क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। F का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। आई टेल यू व्हाट इज मीडियन क्लास, डोंट वरी, राइट। ये मैं F0 लिखता हूँ। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी लिखता हूँ। अब स्मॉल एफ का मतलब क्या है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, नॉट फर्स्ट फ्रिक्वेंसी, ओनली फ्रिक्वेंसी, ओके। और एच का मतलब क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास।
तो ये फार्मूला लगाने से पहले पहला काम क्या करेंगे, फाइंड n/2। ये पहला काम करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, चेक करेंगे n/2 का वैल्यू बड़ा या इक्वल कहाँ है, तो वही हमारा होता है मीडियन क्लास। तो चूज करेंगे मीडियन क्लास। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, एक क्लास में ये लेता हूँ, ये फ्रिक्वेंसी है। क्लास क्या है, 0 से 10 5 स्टूडेंट, 10 से 20 8 स्टूडेंट, 20 से 30 15 स्टूडेंट, 30 से 40 10 स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, n/2। n/2 मतलब σf/2। तो सिग्मा एफ कितना आ रहा है बताओ, या तो हाँ, तो सी एफ निकाल लो। 45, राइट। 45 आ गया ना। यस। तो 45/2 कितना आएगा। तो तुम्हें सी एफ में जाके चेक करना है 22.5 कहाँ है। कहीं नहीं है ना, नहीं है ना। लेकिन कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 22, देखो 30 के 13 के बाद 22.5 आएगा ना। तो तुम क्या चूज करोगे, ये वाला क्लास चूज करोगे। यस। यस। तो मीडियन क्लास क्या हो गया, 20 से 30, राइट। यस। विथ फ्रिक्वेंसी कितना है, 15। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है इसी को बोलते हैं मीडियन, मीडियन क्लास का फ्रिक्वेंसी। और ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया। अंडरस्टूड। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, लोअर लिमिट क्या है, 20। एफ एम क्या है, 15, नॉट 15। यस। और पहले वाला फ्रिक्वेंसी कितना है, हाँ, तो इसको f(0) लिखेंगे, राइट। विड्थ कितना है, सबका 10 10 का डिफरेंस है ना, 0 से 10 10 से 20। यस। और क्या है, n/2 कितना है, तो यहाँ रखो मीडियन क्लास में। तो 20 प्लस n/2 कितना आ रहा है, 22.5 ना, -13/15 सब वैल्यू रख रहा हूँ, इंटू हाइट कितना है, 10 है ना। इसको कैलकुलेट करो, 26.33 आ रहा है। समझ गए। तो मीडियन कितना आ रहा है, 26.33। ओके, ये नोट कर लो।